हां मैं खाता हूं बीफ, क्या करते बताओ? मैं खाता हूं, खाता रहूंगा। पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में AIMIM अर्थात ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे ज्यादा विवादास्पद पार्टी बनकर उभरी है। इस पार्टी की इस्लामिक कट्टरपंथ व हिंदू घृणा वाली विचारधारा और मुसलमानों के बीच लगातार बढ़ रहे समर्थन के कारण लोग इसे मुस्लिम लीग का नया जन्म मान रहे हैं। तो जानते हैं उस समय की हैदराबाद रियासत में हिंदुओं की स्थिति और क्या है ये पार्टी और क्या है इसका इतिहास। हैदराबाद रियासत जिस पर कट्टर मुसलमान निजाम का शासन था, उसमें 85% जनसंख्या हिंदू थी। निजाम द्वारा शासित हैदराबाद में 90% उच्च प्रशासनिक पदों पर और 95% पुलिस व सेना में मुसलमान भर्ती किए गए थे। हैदराबाद के निजाम की हिंदुओं के प्रति क्या सोच थी, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि वो कहता था, सुन के नाराए तकबीर जलजला आ ही गया तारे जुन्नार पर, जिसका अर्थ है नाराए तकबीर सुनकर ही काफिरों के जनेऊ पर खतरा आ जाता है। हैदराबाद रियासत से अन्य संस्कृतियों को समाप्त करने और रियासत का इस्लामीकरण करने के अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निजाम ने इस क्षेत्र में बोले जाने वाली तेलुगु और मराठी भाषाओं पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए थे और इनके स्थान पर उर्दू को थोपा जाता था। उर्दू को रियासत के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया गया था। हैदराबाद रियासत में गैर मुसलमानों को छल बल से मुसलमान बनाने के लिए दीनदार अंजुमन नामक एक संगठन भी बनाया गया था। इतना ही नहीं, निजाम ने 1938 में वंदे मातरम के गायन और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में धोती कुर्ता पहनने पर भी रोक लगा दी थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम गाने के लिए 350 छात्रों को निलंबित कर दिया गया था। इन निलंबित छात्रों में बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव भी थे। इस क्रूर इस्लामिक शासन में केवल वंदे मातरम गाने पर 15 वर्षीय रामचंद्र राव को कारावास के साथ 24 कोड़े मारने की सजा दी गई थी। सन 1927 में हैदराबाद के कट्टरपंथी मुसलमान निजाम मीर उस्मान अली खान की सलाह से महमूद नवाज खान किलेदार ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन, जिसे बाद में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन या MIM कहा जाने लगा। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अर्थ है काउंसिल फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स। रियासत में मुसलमानों की स्थिति और इस्लामिक शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से MIM की स्थापना की गई थी। 1938 में बहादुर यार जंग MIM का अध्यक्ष बना। बहादुर यार जंग एक कट्टर पैन इस्लामिस्ट और मोहम्मद अली जिन्नाह व मोहम्मद इकबाल के बहुत निकट था। ये पाकिस्तान बनाने के लिए पूरी शक्ति से लगा हुआ था। ये पूरे भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने की सोच रखने वाले खाकसर संगठन को भी हैदराबाद में बढ़ा रहा था। बहादुर यार जंग की कट्टरपंथी और आक्रामक नीतियों के कारण MIM हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों के मुसलमानों के बीच बहुत लोकप्रिय होने लगी थी। जंग ने केवल 3 साल में 24,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बना दिया था। इसके इन सब कार्यों के लिए मुसलमानों द्वारा इसे कैदे मिल्लत अर्थात मुसलमान कौम का नेता की उपाधि भी दी गई थी। 1944 में बहादुर यार जंग की मृत्यु के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े घोर कट्टर मुसलमान कासिम रिजवी को MIM का अध्यक्ष बनाया गया। कासिम रिजवी ने हैदराबाद रियासत में मुसलमानों की एक हथियारबंद फौज तैयार की। इस फौज में शामिल मुसलमानों को रजाकार कहा जाता था। रजाकार का अर्थ है अपनी इच्छा से इस्लाम के लिए काम करने वाला। इस इस्लामी फौज में लाखों की संख्या में मुसलमान भर्ती थे, जिनमें से अधिकांश MIM के कार्यकर्ता थे। कासिम रिजवी ने रजाकारों को हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए 52 ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किए थे। अपने कुख्यात वेपन्स वीक भाषण में कासिम रिजवी ने घोषणा करते हुए कहा था, हैदराबाद एक इस्लामिक राज्य है। इस अधिराज्य में यानी भारत अधिराज्य में 4 करोड़ 50 लाख मुसलमान हैं जो इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए हमारी ओर देख रहे हैं। इस्लाम की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए हम मुसलमानों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ना है।
आगे हिंदुओं का उपहास करते हुए कासिम रिजवी कहता है, हिंदू जो कि काफिर हैं, पत्थर और बंदरों की पूजा करते हैं, धर्म के नाम पर गौमूत्र और गोबर खाते हैं और हर तरह से असभ्य हैं, वे हम पर राज्य करना चाहते हैं, लेकिन वे शासन करने में सक्षम नहीं हैं। कासिम रिजवी अक्सर कहता था, हैदराबाद में हम मुसलमान भले ही कम हैं, लेकिन हमारे निजाम ने यहां 200 साल राज किया है। इसका एक ही मतलब है कि हम मुसलमान सिर्फ राज करने के लिए ही बने हैं, और देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुसलमान इस पूरे देश पर राज करेंगे। 10 जून 1948 को कासिम रिजवी ने कहा, हम मुसलमान महमूद गजनवी और बाबर की औलादे हैं, हम लाल किले पर आसफजाही झंडा लहराएंगे। जब मोहम्मद अली जिन्नाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग भारत को तोड़कर मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग कर रही थी, तब MIM और निजाम ने मुस्लिम लीग को हर संभव सहायता प्रदान की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने रियासतों के सामने भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में विलय या स्वतंत्र रहने का विकल्प रखा, तो MIM और हैदराबाद के निजाम ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। उनका मानना था कि या तो हैदराबाद एक स्वतंत्र रियासत बनकर रहे जिसका शासन इस्लामिक कानून अर्थात शरिया के अनुसार चले, या ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की तर्ज पर हैदराबाद रियासत को साउथ पाकिस्तान घोषित कर उसका विलय पाकिस्तान में कर दिया जाए। चूंकि हैदराबाद रियासत की 85% आबादी हिंदू थी, तो MIM के लिए हैदराबाद का पाकिस्तान में विलय कराना आसान नहीं था। इसलिए निजाम और MIM ने पूरे भारत से मुसलमानों को हैदराबाद आकर बसने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद रियासत में रह रहे हिंदुओं के लिए स्थिति अब बद से बदतर हो गई। इन मुसलमान रजाकारों ने हैदराबाद रियासत में रहने वाले हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार करना शुरू कर दिया। रिकॉर्डेड आंकड़ों के अनुसार रजाकारों ने 1431 गांवों पर हमला कर हजारों घरों को जला दिया, 921 लोगों की हत्याएं की, 1150 महिलाओं का बलात्कार किया और 10 करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति की लूट की। लेकिन वास्तव में ये आंकड़े इससे कहीं अधिक होंगे, क्योंकि वाडलाकोंडा के पास हुई एक घटना में ही 9 गांवों को जलाकर राख में बदल दिया गया था। हजारों हिंदू पुरुषों एवं महिलाओं की हत्या, बलात्कार किए गए और सैकड़ों घरों व अनाज के गोदामों को लूटकर आग लगा दी गई थी। एक हिंदू अधिकारी के अनुसार, हमलों के बाद मेरे स्टाफ के अधिकारियों और रजाकारों द्वारा इकट्ठा किए कानों के कुंडल, मंगलसूत्र और नाक के आभूषण जो कि खून से सने होते थे, उनके द्वारा आपस में बांट लिया जाता था। मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, ऐसे झूठे आधार बनाकर हैदराबाद रियासत में हिंदुओं पर अपने धर्म का प्रचार करने